विकास दुबे मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। कुख्यात विकास दुबे की पत्नी थी सपा की आजीवन सदस्य। जहां सियासी गठजोड़ की खबरें पहले से आ रही हैं, लेकिन पत्नी को लेकर कुख्यात विकास की पत्नी का पॉलिटिकल कनेक्शन देखिए। कुख्यात विकास की पत्नी थी समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्य। 2015 में 20,000 रुपये आजीवन सदस्यता शुल्क दिया था। सपा के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य का लड़ा था चुनाव। 2015 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और सदस्यता ली थी। इससे पहले अधिकृत प्रत्याशी के लिए ऋचा दुबे ने भरा था फॉर्म में सपा की सक्रिय सदस्यता का नंबर भी भरा था। विकास दुबे मामले से जुड़ी एक और ये बड़ी खबर आ रही है और फॉर्म भी हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो लेटर हेड है उस पर जो फॉर्म है, कुख्यात विकास की पत्नी थी सपा की आजीवन सदस्य। 2015 में 20,000 रुपये आजीवन सदस्यता शुल्क दिया था। समाजवादी पार्टी के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। 2015 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। अधिकृत उम्मीदवार के लिए ऋचा दुबे ने फॉर्म भरा था। फॉर्म में समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता का नंबर भी। विकास दुबे मामले से जुड़ी एक और ये बड़ी खबर। सियासी कनेक्शन तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से ये लेटर हेड और ये पर्चा, ये फॉर्म सामने आ रहा है, वो बता रहा है कि समाजवादी पार्टी से गहरा रिश्ता रहा है ऋचा दुबे का। जो विकास दुबे की पत्नी है, सपा के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने 2015 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था और अधिकृत उम्मीदवार के लिए ऋचा दुबे ने फॉर्म भरा था। फॉर्म में समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता का नंबर भी भरा था। विकास दुबे मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर शूटआउट के बाद विकास दुबे फरार है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। खादी खाकी का कनेक्शन विकास दुबे से क्या था, ये लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा अपडेट है वो ये कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव ऋचा दुबे, विकास दुबे की पत्नी ने लड़ा। 2015 में जिला पंचायत सदस्य का ये चुनाव था। अधिकृत प्रत्याशी के लिए ऋचा दुबे ने पर्चा भी भरा। वो पर्चा हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप नाम देख सकते हैं समाजवादी पार्टी, और ये वो रिसिप्ट हमने आपको दिखाई जिसमें समाजवादी पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली थी। देखिए 20,000 रुपये इसमें दिए गए हैं और क्रम संख्या आप साफ तौर पर ऊपर देख सकते हैं। और ये पर्चा है विकास दुबे, पति देखिए ऋचा दुबे, पति का नाम विकास दुबे आगे दिखाई देगा आपको। और ये वो सदस्यता वाला पर्चा, ये जाति ब्राह्मण, ये सब सियासी कनेक्शन क्या कहता है। गगन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से जुड़ रहे हैं लखनऊ से। गगन, समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता ली थी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने। वो 20,000 का पर्चा भी हमारे सामने है और जो फॉर्म उन्होंने चुनाव के वक्त भरा था वो भी हमारे सामने है। क्या समझें? देखिए, आसानी अगर भाषा में समझाने की कोशिश करें तो ऋचा श्रीवास्तव जो कि विकास दुबे की पत्नी है, ये सक्रिय कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी की, आजीवन सक्रिय कार्यकर्ता है। और जो 20,000 रुपये का पर्चा भरा जाता है, यानी कि अब वो आजीवन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता रहेंगी और समाजवादी पार्टी के बैनर तले एक बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो जो तमाम विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा था विकास दुबे के करीबी होने का, वो अब सामने आ रहा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी खुद अपराधी और अपराधी के परिवार लोग को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा रही थी और किस तरह से उसको सहयोग कर रही थी, वो अब सामने आ रहा है। और ये दोनों पर्चे ये साबित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से ही विकास दुबे और विकास दुबे की पत्नी जुड़ी हुई थी। गगन, सियासी कनेक्शन तो सामने आ रहा है और ये इसमें कोई शक भी नहीं है कि कौन कौन सी पार्टियों का हाथ किस तरीके से रहा। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह की सिचुएशन बनी है, विकास दुबे फरार हैं, ऋचा दुबे फरार हैं, और ऐसे में क्या समझा जाए, इनको इन तक मदद पहुंचाने का काम भी या इन्हें भागने में मदद करने का काम भी हो रहा है या हो रहा होगा?
देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, अभी कई खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन ये जरूर है जिस तरह से 2017 में विकास दुबे पकड़ा गया था और एसटीएफ के सामने उसने बयान दिया था। बयान देते समय उसने जिन 2 विधायकों का नाम लिया था वो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता थे और कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, धरने में भी बैठ चुके हैं विकास दुबे को बचाने के लिए। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा समय वो अश्वनी जी विधायक जुड़ रहे हैं थे, हमारे लेकिन- साथ, बीजेपी के प्रवक्ता गगन, मैं आपको रोक रहा हूं। अश्वनी जी, आपसे एक सवाल है। लगातार विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर यह आरोप लगाती रहे कि 2 विधायकों का संबंध विकास दुबे से रहा, लेकिन एक तस्वीर हमारे सामने है और 2 पर्चे हमारे सामने हैं जो बताते हैं कि समाजवादी पार्टी से भी रिश्ता रहा है ऋचा दुबे का और आजीवन सदस्य थी वो पार्टी की। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई नई चीज नहीं है। आपने देखा होगा, इस पर आप लोग कहानी चला रहे हैं। 2001 में जब एक राज्य मंत्री की हत्या करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास दुबे को गिरफ्तार किया, उसके बाद 5 साल तक मुकदमा चला। 2005 में वो सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है और उस सरकार ने हाई कोर्ट में उसकी अपील तक नहीं की। तो आप ये सोच सकते हैं कि उसकी पत्नी समाजवादी पार्टी की सदस्य है, उसका संबंध समाजवादी पार्टी से है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के दरमियान सत्ता का लाभ लेता रहा, गनर मिला हुआ था उसको। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जी अश्विनी जी, आपने कहा 2001 की घटना में सरकार ने गिरफ्तार किया था और हमारे सामने जो खबरें हैं वो तो सरेंडर की हैं। देखिए, गिरफ्तार और सरेंडर आखिर कभी भी आप इसमें उसका आपराधिक इतिहास जब भी उठाकर आप देख लीजिए, सरेंडर तो एक वो होती है कि सरेंडर आदमी कर देता है। उस समय पुलिस खोज रही थी, अगर वो सरेंडर नहीं करता तो काउंटर में मारा जाता, क्योंकि उसने मंत्री की फर्क तो है ना अश्वनी जी, फर्क तो है। आप तो ये मानेंगे फर्क है? नहीं, मैं मान रहा हूं फर्क है। गिरफ्तारी अलग होती है। बात बताइए, 2017 में सरकार आई, ऑपरेशन क्लीन चला, उसमें इसको गिरफ्तार किया गया। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसको जेल में डालने का काम किया है। और दूसरे सरकारों में, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो या सपा की सरकार हो, इसको अंगरक्षक दिए गए, सरकारी गनर दिए गए। जी, आपके सवाल का मैं जो जवाब दे रहा हूं उसको देखिए, सरकारी गनर दिए गए उसको, अंगरक्षक दिए गए उसको। जी, तो दोनों में देख लीजिए क्या है। अभी तक जो योगी सरकार ने काम किया है, योगी सरकार ने ऑपरेशन क्लीन चलाया है। इस सरकार में अब देखिए कितने बड़े बड़े लोगों का, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो नोएडा के अपराधी हो, सबके सैकड़ों करोड़ की जमीनें जब्त करना और सील करना और तोड़ने का काम चालू हो गया है। किसी सरकार ने इतनी बड़ी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि आज तक किसी अपराधियों के लिए ऑपरेशन क्लीन चला पाए जितना योगी सरकार ने किया। चलिए अश्वनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी भी विकास दुबे फरार है।